नमस्ते। आज हम मोबाइल फोन की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। ये वो कहानी है कि कैसे एक भारी भरकम महंगी सी ईंट जैसा डिवाइस आज हमारी जेब में रखे एक एआई सुपर कंप्यूटर में बदल गया। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर सिर्फ बात करने वाली एक मशीन हमारी डिजिटल पहचान कैसे बन गई? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब फोन रखना एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था। तो कहानी का पहला चैप्टर हमें ले जाता है 1990s में। ये वो ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन बहुत कम लोगों के पास होते थे और सच कहूँ तो काफ़ी बोझिल भी थे। इसलिए इस दौर को लग्जरी ब्रिक्स का दौर कहना गलत नहीं होगा। ज़रा सोच कर देखिए, उस ज़माने में मोटरोला का एक फ़ोन करीब करीब आधा किलो का होता था। आज के लाइट वेट फ़ोन्स के आगे ये सच में एक ईंट जैसा ही था। और ये चलता था 1G नेटवर्क पर, जिसका मतलब था सिर्फ बातें, कोई मैसेजिंग वगैरह नहीं। और बात सिर्फ वजन की नहीं थी, कीमत तो और भी हैरान करने वाली थी। उस समय में 1 मिनट की कॉल पर 10 रुपए तक लग जाते थे। तो ये तो साफ था कि ये टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थी। वजन और कीमत तो बस शुरुआत थी, और भी मुश्किलें थीं। फोन का एंटीना बाहर की तरफ निकला होता था, बैटरी कुछ ही घंटे चल पाती थी, और नेटवर्क तो पूछिए ही मत, बहुत खराब था। इन सारी वजहों से ये असल में अमीरों के लिए एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गया था। फिर आया साल 2000 और मार्केट में एक ऐसे ब्रांड की एंट्री हुई जिसने मोबाइल फोन की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। और यहीं से मोबाइल क्रांति का दूसरा और सबसे जरूरी चैप्टर शुरू होता है। और वो गेम चेंजर था, नोकिया 3310। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने मोबाइल को स्टेटस सिंबल से निकालकर एक जरूरत बना दिया। तो आखिर सब लोग इसे इतना पसंद क्यों करते थे? वजह एकदम साफ थी। इसकी बॉडी इतनी मजबूत थी कि लोग इसे अनब्रेकेबल कहते थे। इसकी बैटरी कई कई दिन चल जाती थी। और हाँ, इसमें वो लेजेंडरी स्नेक गेम भी तो था। इसने 2G टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा उठाया, जिससे SMS भेजना बहुत सस्ता और आसान हो गया। असल में नोकिया 3310 की वजह से ही पहली बार मोबाइल फोन आम आदमी के हाथ में आया। इसने समाज को बदलना शुरू कर दिया। अब दूर बैठे लोग भी बस एक छोटे से मैसेज से एक दूसरे से जुड़े रह सकते थे। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी को सबके लिए बनाने की तरफ पहला बड़ा कदम था। तो नोकिया ने मोबाइल को घर घर तो पहुंचा दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी की असली छलांग तो अभी बाकी थी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 2007 में, जब स्मार्टफोन के युग की शुरुआत हुई। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये बदलाव कितनी तेजी से आया। 2007 में स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया और फोन का मतलब ही बदल दिया। ठीक एक साल बाद एंड्रॉयड ने मार्केट में एंट्री ली और 2010 आते आते फास्ट 3G नेटवर्क के साथ स्मार्टफोन एक शौक नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका था। पहले आईफोन ने ही आज के मॉडर्न स्मार्टफोन का कह सकते हैं डीएनए तैयार किया। एक फुल टच स्क्रीन, सिर्फ एक होम बटन और आपकी जेब में असली इंटरनेट। ये वो फीचर्स थे जिन्होंने मोबाइल की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो फिर स्मार्टफोन हर किसी तक पहुंचा कैसे? हुआ ये कि एंड्रॉयड के आने से कंपनियों में कंपटीशन बढ़ गया। इससे इनोवेशन भी तेज हुआ और कीमतें भी तेजी से नीचे गिरने लगी। और देखते ही देखते स्मार्टफोन हर किसी की पहुंच में आ गया और हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया। अब फोन का काम सिर्फ कॉल करना या इंटरनेट चलाना नहीं रह गया था। इसका अगला पड़ाव था एक डिवाइस से कहीं आगे बढ़कर एक पर्सनल असिस्टेंट बनना। साल 2013 से 2018 के बीच का जो दौर था, उसमें फोन का कैमरा उसका सबसे बड़ा फीचर बन गया। सेल्फी, पोर्ट्रेट मोड, 4K वीडियो, इन सब ने फोन को फोटोग्राफी का एक पावरफुल टूल बना दिया। और 4G की तेज स्पीड ने इन हाई क्वालिटी फोटो और वीडियो को तुरंत शेयर करना भी आसान कर दिया। तो ये बदलाव कितना बड़ा था वो यहाँ साफ दिखता है। जो डिवाइस पहले सिर्फ एक फ़ोन था, वो अब एक हाई डेफिनेशन कैमरा, एक पावरफुल कंप्यूटर और एक पूरी एंटरटेनमेंट मशीन बन चुका था। और फिर 2020 के बाद हम एक बिल्कुल नए दौर में आ गए। ये है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। इसने हमारे फ़ोन को पहले से कई ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है। तो आज के स्मार्टफोन का मतलब क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी आदतों को, हमारे रूटीन को और हमारी ज़रूरतों को पहले से ही समझ लेता है। ये सच में एक पर्सनल असिस्टेंट बन चुका है जो हमारे हर दिन को आसान बनाता है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे गहरे और आखिरी हिस्से पर,
कि कैसे फ़ोन हमारी डिजिटल पहचान बन गया। शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि मोबाइल अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, वो हमारी पहचान बन गया है। डिजिटल पहचान का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी के सबसे ज़रूरी हिस्से, हमारे बैंक अकाउंट्स और पेमेंट्स, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, हमारी सारी तस्वीरें और यादें, यहाँ तक कि हमारा काम, सब कुछ अब इसी एक डिवाइस के अंदर है और इसी से चलता है। जरा सोचिए, सिर्फ 30 सालों में हमारा नजरिया कितना बदल गया है। 1990 के दशक में लोग पब्लिक में मोबाइल यूज करने में हिचकिचाते थे, थोड़ा शर्माते थे। और आज तो हम अपने फोन के बिना एक घंटा भी रहने के बारे में सोच नहीं सकते। तो एक लग्जरी ईट से शुरू होकर खुद हमारी पहचान का एक डिजिटल आईना बनने तक, यही है मोबाइल के विकास की पूरी और हैरान कर देने वाली कहानी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे जैसे हमारे फोन हम बनते जा रहे हैं, हमारा कौन सा हिस्सा है जो शायद पीछे छूट रहा है।